Hello everyone. Today we will do the next chapter of 12th CBSE board, Indigo by लुइस फिशर. लुइस फिशर बता रहे हैं कि जब वो गांधी जी की इंटरव्यू लेने गए थे 1942 में सेवाग्राम, जहाँ पे उनका आश्रम था, तो गांधी जी ने उन्हें बताया दैट आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, कि कैसे ये हुआ कि जो अर्ज थी, जो एक इच्छा थी उनके अंदर, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई. हाउ टू डिपार्ट द ब्रिटिशर फ्रॉम इंडिया. इट वॉज इन 1917. ये 1917 की बात है. ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. ठीक है, गांधी जी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की एक एनुअल कन्वेंशन थी, मीटिंग थी, वहाँ पे गए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, वहाँ पे जब प्रोसीडिंग चल रही थी ना, तो गांधी जी बता रहे हैं कि एक किसान जो था, फीजेंट फार्मर जो था, जो कि लुक्स में बाकी किसानों की तरह ही पुअर और थिन था, वो आके इनको मिला और उसने अपनी इंट्रोडक्शन दी दैट आई एम राजकुमार शुक्ला और मैं चंपारण से हूँ. गांधी जी ने इस जगह का नाम पहले नहीं सुना था. अब वहाँ पे जो फार्मर्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे. शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? दीज आर टेनेंट फार्मर हु गिव्स ए पार्ट ऑफ ईच क्रॉप एज रेंट, कि वो अपनी क्रॉप को ही एज रेंट देते थे. राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम. तो वो इलिटरेट ज़रूर था राजकुमार शुक्ला, बट काफ़ी डिटरमाइन था. अब किसानों के साथ चंपारण में जो इनजस्टिस हो रहा था ना, वो उसके खिलाफ लड़ रहा था. तो किसी ने उसको कहा था कि अगर वो जस्टिस चाहता है देन ही मस्ट स्पीक टू गांधी. तो वो गांधी जी से बात करने वहाँ पे आ गया था. गांधी जी ने बताया शुक्ला को कि मेरी ऑलरेडी कानपुर में अपॉइंटमेंट है और बाकी पार्ट्स जो हैं इंडिया के, वहाँ पे भी बहुत काम पेंडिंग है. शुक्ला जो था वो काफ़ी डिटरमाइन था, तो उसने हर जगह पे गांधी जी को एकम्पनी किया. जब गांधी जी वापस आए अपने आश्रम, तो शुक्ला वहाँ पे भी आ गया और रिक्वेस्ट की कि वो एक डेट जो है वो चंपारण आने के लिए उसको भी दे. गांधी जी उसकी डिटर्मिनेशन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने बताया दैट ऑन सच एंड सच डेट आई हैव टू कम टू कलकत्ता, देन यू कैन टेक मी फ्रॉम देयर, कि कलकत्ता से तुम मुझे लेके जा सकते हो. अब काफ़ी महीने हो गए. शुक्ला जो था वेट कर रहा था गांधी जी की कोलकाता में कि कब वो फ्री हों, और जैसे ही वो फ्री हुए, वो दोनों जो थे वो ट्रेन पे बैठ के पटना, जो कि बिहार में है, वहाँ पे पहुँचे. वहाँ शुक्ला गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनके घर में ले गए. राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन और जो उनके सर्वेंट्स थे वो शुक्ला को पहले से जानते थे कि वो एक पुअर फार्मर है. गांधी जी को भी उन्होंने इसीलिए एक फार्मर ही समझा और गांधी जी को उस जगह से पानी पीने के लिए अलो नहीं किया. यहाँ से बाकी अनटचेबल्स को अलो नहीं था. गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो ऑन द वे टू चंपारण है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन शुक्ला नहीं दे पाया वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सके. उन्होंने इसी अकॉर्डिंगली एक टेलीग्राम सेंड किया प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को, और 15 अप्रैल 1917 को वो बाय ट्रेन वहाँ पे पहुँचे. कृपलानी जो थे वो अपने स्टूडेंट्स के साथ उनका वेलकम करने के लिए स्टेशन पे आए. गांधी जी वहाँ पे 2 दिन तक प्रोफेसर मलकानी, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, उनके घर पे रहे. गांधी जी काफ़ी सरप्राइज थे, क्योंकि उन दिनों में कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर था वो उस आदमी की हेल्प नहीं करता था जो कि होम रूल को, मींस फ्रीडम के लिए जो है वो लड़ता था. सो गांधी जी की जो वहाँ पे पहुँचने की खबर थी वो पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गई. लोगों को पता था कि वो किसानों की हेल्प करने के लिए आए हैं, तो सब लोग जो थे वो बहुत भारी मात्रा में वहाँ पे इकट्ठे हो गए. गांधी जी ने वहाँ पे उन लॉयर्स से बात की जो उन किसानों के केसेस लड़ रहे थे, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके. और गांधी जी ने उनकी फ़ीस के बारे में भी पूछा और उनको डांटा कि वो इतनी ज़्यादा फ़ीस जो है वो इन गरीब, जो ये जो पुअर शेयर क्रॉपर्स हैं, उनसे क्यों ले रहे हैं. गांधी जी ने उनको कहा कि मैं एक कंक्लूज़न पे पहुंचा हूँ आप सबकी बात सुनने के बाद, कि हमें लॉ कोर्ट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब अदालत के अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. हमारा मेन मोटिव क्या है कि अगर हम किसानों को फ्री फ्रॉम फेयर, अगर हम उनको ये जो डर है ना उनके अंदर, उससे फ्री कर पाए तो. अब वहाँ पे उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी लैंड कल्टीवेशन के अनुरूप थी ना, उस लैंड को जो थे वो इंग्लिश मैन उसके ऑनर थे, और जो इंडियंस थे, जो इंडियन फार्मर्स थे, वो वहाँ पे एज टेनेंट काम कर रहे थे. तो वहाँ की जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी वो इंडिगो थी.
तो लैंडलॉर्ड जो उन टेनेंट्स को, उन फार्मर को कंपेल करते थे कि वो 15% जो थी वो उस लैंड का इंडिगो के साथ ग्रो करें और बाद में सारी की सारी इंडिगो जो थी वो एज रेंट उनको दे दें। ठीक है, तो ये एक तरह का इनजस्टिस था। अब प्रेजेंटली क्या प्रॉब्लम हुई थी, लैंडलॉर्ड को ये पता चल गया था कि जो जर्मनी है ना, उसने जो एक सिंथेटिक इंडिगो था, केमिकल बेस्ड इंडिगो था, वो डिवेल्प कर लिया है। सो उन्होंने क्या किया, दे ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट फ्रॉम शेयर क्रॉपर से एग्रीमेंट कर लिए टू पे देम कॉम्पनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, कि उनको उससे फ्री करने के लिए उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब जो शेयर क्रॉपर थे उनके लिए ये जो अरेंजमेंट थी वो काफ़ी इरिटेटिंग थी, तो उन्होंने विलिंगली साइन कर लिए। लेकिन जिन्होंने मना किया या जिन्होंने लॉयर्स को इंगेज किया, अब उनके लिए उन लैंडलॉर्ड्स ने, जो ठग्स थे, उनको हायर कर लिया। इसी बीच में ये जो इंफॉर्मेशन थी सिंथेटिक इंडिगो की, अब वो इलिटरेट जो फिजेंट्स थे, जो फार्मर थे, उन तक भी पहुंची। अब वो अपने पैसे वापस चाहते थे लैंडलॉर्ड से, और वो पैसे वो लैंडलॉर्ड उनको वापस नहीं कर रहे थे। इस जस्टिस के लिए ही राजकुमार शुक्ला जो था वो गांधी जी के पास गया था। अब इस पॉइंट पे गांधी जी चंपारण पहुंचे। उन्होंने फैक्ट्स इकट्ठे करने की कोशिश की। सबसे पहले वो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास गए, लेकिन उसने कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, गांधी जी को आउटसाइडर बताते हुए। फिर गांधी जी को ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीज़न में बुलाया गया और गांधी जी को इनडायरेक्टली ये धमकी दी गई कि वो अभी से यहाँ पे सब कुछ छोड़ के वापस चले जाएं। लेकिन गांधी जी वहाँ से नहीं गए। वो इसके उल्टा बिल्कुल मोतीहारी, जो कि चंपारण की कैपिटल थी, वहाँ पे आ गए। बहुत से लॉयर्स उनके साथ थे। वहाँ पे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। वहाँ पे उनको एक रिपोर्ट मिली कि पास के गांव में किसी फार्मर के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जाके उस फार्मर को मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे पहुँचने से पहले ही उनको एक ऑर्डर मिल गया, एक ऑफिशियल नोटिस मिल गया कि उनको अभी चंपारण छोड़ के जाना पड़ेगा। गांधी जी ने नोटिस को रिसीव किया, लेकिन उसके ऊपर लिख दिया कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे करेंगे, दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। इसका रिजल्ट क्या हुआ, गांधी जी को सम्मन देके उनको नेक्स्ट डे कोर्ट में बुलाया गया। गांधी जी जो थे वो सारी रात जागते रहे और उन्होंने पूरा प्लान किया। राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखी कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे आए, और उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट जो थी वो वाइसरॉय को सेंड कर दी। अब मॉर्निंग में वहाँ पे जो मोतीहारी थे, वहाँ पे पूरी की पूरी जगह जो थी वो किसानों के साथ जो थी वो एक तरह से पूरी तरह फुल हो गई थी। उनको गांधी जी के बारे में नहीं पता था, वहाँ के किसानों को, कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया था। वो सिर्फ इतना जानते थे कि एक महात्मा आया है जो उनकी हेल्प करना चाहता है, और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो उसको ट्रबल कर रही है। ठीक है, अब वहाँ पे इतनी बड़ी डेमोस्ट्रेशन देख के जो ब्रिटिशर्स थे वो डर गए, इतने सारे लोग देख के। अब वो लोग जो थे वो दे फेल्ट पावरलेस, कि अब उन्होंने गांधी जी को कोऑपरेशन के लिए हेल्प मांगी। गांधी जी ने उनकी हेल्प की और बहुत पोलाइटली उनसे कहा कि अगर वो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम करेंगे तो ये इंडियंस उनको ज़रूर चैलेंज करेंगे। अब गवर्नमेंट पूरी तरह से कंफ्यूज थी। प्रोसिक्यूटर ने जज से रिक्वेस्ट की कि वो केस को पोस्टपोन कर दे और सुपीरियर से कंसल्ट करे, लेकिन गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया कि वो केस में कोई भी डिले नहीं चाहते। उन्होंने अपने आप को गिल्टी बताया और उन्होंने साथ में ये बताया कि वो किसी भी तरह से लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। लेकिन उससे भी बड़ा एक लॉ है, वो है ह्यूमन की सर्विस का, नेशनल सर्विस का। उस सर्विस के लिए उन्होंने जो लॉ है उसको ब्रेक किया था, और अगर उनके ऊपर कोई पेनल्टी है तो वो उसको लेने के लिए रेडी हैं। अब मजिस्ट्रेट जो था उसने अनाउंस किया दैट ही वुड प्रनाउंस सेंटेंस, कि वो अनाउंस करेगा सज़ा 2 आवर की रिसेस के बाद। और गांधी जी को कहा कि अगर वो चाहें तो वो जो अपनी बेल है, ज़मानत है, उसको अरेंज कर सकते हैं, पर गांधी जी ने मना कर दिया। और जब 2 आवर्स के बाद दोबारा से जो कोर्ट स्टार्ट हुई तो गांधी जी को बिना किसी बेल के छोड़ दिया गया। वहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स थे जिनको अलो किया गया गांधी जी के साथ कि वो वहाँ पे रह सकते हैं। गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर उनको सज़ा हो जाती तो वो सब लोग क्या करते, तो लॉयर्स ने कहा कि हम लोग वापस चले जाते, क्योंकि हम लोग सिर्फ आपको सुजेशन देने के लिए आए थे। तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि शेयर क्रॉपर्स के बारे में क्या आप उनकी हेल्प नहीं करते। अब जो लॉयर्स थे उन्होंने आपस में कंसल्ट करना शुरू कर दिया। राजेंद्र प्रसाद ने ये सारी चीज़ रिकॉर्ड की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद
आपस में डिस्कशन की कि ये जो एक आउटसाइडर है जो चंपारण से नहीं है, वो खुद यहाँ के किसानों की हेल्प करने के लिए आया है, और इस टाइम में अगर हम लोग इनको छोड़ के चले जाएं तो ये एक शेमफुल एक्ट होगी। वो गांधी जी के पास वापस आए और उन्होंने कहा कि वो गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए तैयार है, और जो बैटल थी चंपारण की वो एक तरह से जीत ली गई, क्योंकि लोग अब उनका साथ दे रहे थे। उन्होंने एक पेपर लिया और उसमें पेयर्स जो थे वो बनाए, जिन पेयर्स के अंदर वो कोर्ट में अरेस्ट होंगे। काफ़ी दिनों के बाद गांधी जी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप। ठीक है, अब कुछ दिनों के बाद जो था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वो केस को ड्रॉप करने की लेटर भेज दी। ये पहली जीत थी सिविल डिसओबीडियंस की मॉडर्न इंडिया के अंदर। गांधी जी और जो लॉयर थे वो अब बिना किसी रोक टोक के वहाँ पे किसानों के बारे में जो थे वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अब वहाँ पे अराउंड 10,000 फीजेंट जो थे उन्होंने अपनी जो कंप्लेन थी और एविडेंसेस थे वो सबमिट करवाए, और उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया। वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। इन जून गांधी जी को सम्मन किया गया सर एडवर्ड गेट ने, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेकिन उनसे मिलने से पहले गांधी जी ने पूरा प्लान करके गए कि अगर वो वापस नहीं आए तो ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो किस तरह से आगे चलेगी। वहाँ पे जाके जब वो मिले लेफ्टिनेंट गवर्नर को तो एक स्पेशल ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप किया गया जो कि पूरी सिचुएशन को देखेगा, और कमीशन इज़ कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफिशियल, और गांधी जी जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे इन फार्मर्स की तरफ से। गांधी जी चंपारण में जो थे इनिशियल पीरियड 7 मंथ के लिए आए थे। ठीक है, अगेन उन्होंने बाद में भी बहुत सारी शॉर्टर विजिट की वहाँ पे, और वहाँ का सारा काम जो था वो देखा। वो लगभग 1 साल तक इसी काम में लगे रहे। अब जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी वो असेंबल की गई। ठीक है, और जो बिग प्लांटर थे जब उन्होंने देखा कि अब कुछ भी रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है और उनको सरेंडर करना पड़ेगा, तो उन्होंने गांधी जी से पूछा एग्री करके कि उनको किसानों को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। मतलब वो लोग भी जो थे वो फार्मर को पे करने के लिए रेडी हो गए। पहले तो उन्होंने सोचा था कि उनको फुल पे के लिए बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो हैं जब गांधी जी ने कहा कि आपको जो है वो 25% जो है वो रिफ़ंड करना पड़ेगा, तो वो सब लोग बहुत अमेज़ थे। गांधी जी ने ये बात क्यों कही? गांधी जी ये चाहते थे कि उस टाइम के ऊपर जो किसानों के अंदर जो फेयर था, जो डर था, वो बाहर निकले, और ये जो लैंडलॉर्ड्स थे इनको इस चीज़ का पता चले कि इन लोगों को भी लॉ के अंदर, लॉ की बात माननी पड़ेगी, कानून के अंदर रहना पड़ेगा। ये बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये जो बात थी वो प्रेस्टीज की थी। ठीक है, गांधी जी ने अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया, और कुछ सालों के अंदर ही जो ब्रिटिश प्लांटर थे उन्होंने वो स्टेट छोड़ दी, और वो सारी की सारी जो लैंड थी वो दोबारा से फार्मर्स के पास आ गई। उस टाइम पे जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो गई वहाँ से। अब गांधी जी जो है हमेशा इतनी चीज़ से कंटेंट, सेटिस्फाइड नहीं रहते थे। ठीक है, उन्होंने चंपारण की जो हालत थी वो देखी, जो कि बहुत ही बुरी हालत थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ इस प्लेस के लिए कुछ करेंगे। अब बहुत से लोग उनकी हेल्प के लिए वहाँ से आ गए थे। उनका अपना बेटा देवदास, उनकी अपनी वाइफ जो थी वो वहाँ पे आ गई थी, और उन्होंने क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन का काम वहाँ पे संभाल लिया था। वहाँ पे हेल्थ कंडीशन बहुत बुरी थी। गांधी जी ने एक डॉक्टर का इंतज़ाम किया वहाँ पे, कैस्टर ऑयल, कुनाइन, सल्फ़र ऑइंटमेंट, ताकि वहाँ पे किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम या फीवर, इन चीज़ों के लिए उनको हेल्प प्रोवाइड की जा सके। गांधी जी ने नोटिस किया कि वुमेंस के क्लोथ भी अच्छे नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि वो इसके रिगार्डिंग कुछ करे। अब इनकी ये जो लॉन्ग स्टे थी चंपारण में, इन्होंने अपने आश्रम के ऊपर भी पूरा ध्यान रखा। वहाँ पे मेल लिख के वो उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स का पूरा ध्यान रखते थे। अब चंपारण जो एपिसोड था वो गांधी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ। उन्होंने कहा ये एक ऑर्डिनरी थिंग थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो मुझे मेरी ही धरती के ऊपर, मेरी ही कंट्री के ऊपर छोड़ के जाने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकते। ये मेरी लैंड है और मैं जो चाहूँ वो उस हक के लिए लड़ूंगा।
इस तरह से उन्होंने जो अपनी जो एक एक्ट ऑफ डिफाइंस थी, प्रोटेस्ट की एक एक्ट थी, वो जो वहाँ पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उस एक्ट को एक एक्ट ऑफ डिजाइंस की तौर से नहीं माना। उन्होंने इसको एक एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट, कि वो जो अपलिफ्ट करना था किसानों की जो हालत थी वहाँ पे, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उनका स्टैंडर्ड उठाने के लिए एक मूवमेंट माना था। गांधी जी बिल्कुल ऐसे ही थे, वो किसी की हेल्प के लिए कहीं भी जा सकते थे, ठीक है। आगे, इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड देन मेक इंडिया फ्री। एक्चुअली गांधी जी का एक ही मोटिव था कि लोग जो हैं वो अपने पैरों पे खड़े हों और इंडिया जो है वो सच में एक फ्री इंडिया हो जाए। अब जो ये जो चंपारण का एक्शन था, वहाँ पे चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो थे वो एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, जो एक फॉलोअर थे महात्मा गांधी के। अब वो गांधी जी को वहाँ पे हेल्प करने के लिए आए थे। जब उनके जाने का टाइम आया तो जो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स थे वो सोच रहे थे कि ये एक अच्छा आइडिया होगा अगर वो यहाँ पे स्टे करें, पर गांधी जी ने उसको बिल्कुल अपोज कर दिया, ठीक है। उनको ये लगा, उन्होंने बताया कि उनको ये लगा कि जो इंडियंस है वो ये सोच रहे थे कि अगर एक इंग्लिश मैन उनकी साइड पे होगा तो शायद वो लोग जल्दी ये बैटल जीत जाएंगे। तो राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं दैट गांधी जी हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, कि हम लोग बिल्कुल यही सोच रहे थे, लेकिन गांधी जी ने हमें जो सेल्फ रिलायंस और इंडियन इंडिपेंडेंस का जो लेसन था उसको सिखाया कि हमें किसी भी ब्रिटिशर्स की हेल्प की ज़रूरत नहीं है अगर हम लोग जो है वो फ्री होना चाहते हैं। अगर हम लोग खुद इकट्ठे मिलके आगे आएँ तो हम इस सब चीज़ों से फ्री हो सकते हैं। दिस वाज योर चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।